हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्पिरिचुअलिज़म एंड मटेरियलिज़म। और ये टॉपिक कहाँ से आया? ये आया यहाँ से कि मैं सोच रहा था कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से लोगों को पूछना चाहिए वो ये है कि हु एम आई, और या मैं कहूँ हु आर यू। आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा स्पिरिचुअलिज़म और मटेरियलिज़म को। तो स्पिरिचुअलिज़म जो है वो होता है स्टडी ऑफ आवर सोल, आवर स्पिरिट्स। और इसके लिए हमें बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमें खुद अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, जिससे हम ये जान पाएँ कि हम आखिर चाहते क्या हैं, बशर्ते चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करने के और चीज़ों के पीछे भागने के। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बोर हो रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम बोर हो रहे हैं, और हम कहते हैं यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। या कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, या हम कहते हैं कि यार अच्छी वाइब नहीं आ रही, और हमें ये नहीं पता है कि क्या गलत है। हमें भूख लग रही होती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या खाने का मन है। हमें कुछ करना होता है लेकिन हमें ये नहीं पता क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे साथ ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हमें नहीं पता होता क्या करना है, ये जो है ये क्यों होता है? और इसकी वजह से ही जब हमें कुछ अपने बारे में ही नहीं पता तो हम दूसरे जो हमें बात बताते हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। हम हमेशा हमारी पहचान को उन चीज़ों से लगाते हैं जो हमें मिली है। जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफ़िकेट, हमारी मार्कशीट्स, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा पासपोर्ट, जिन पर हमारा नाम लिखा होता है, हमारे माता-पिता का नाम लिखा होता है, हमारी एज लिखी होती है, हमारा ब्लड ग्रुप लिखा होता है, हमारी हाइट, हमारा कलर, और हमारे कितने मार्क्स आए, हमने कौन से स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और अब कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। यही हमारी पहचान बन के रह जाती है, और हम इसके साथ ही जीते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारी पहचान है? ये टैग्स एंड टाइटल्स तो बस हमें सोसाइटी में दे दिए जाते हैं, और आज इन्हीं के बेसिस पे हमें जाना जाता है, और इसी वजह से हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भागने लगे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बिना इनके हमारा कोई वजूद नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात कहूँ तो जब एक इंसान किसी चीज़ के पीछे जाता है, आप चाहे फिर किसी भी आपका कोई भी ड्रीम हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं और आप उसके लिए हासिल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, और जब एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अगर ये चीज़ आपको नहीं मिली तो आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ तो आप अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ, या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती, या मैं तो कहूँ अगर आपको वो मिल भी गई और अब आपकी सोसाइटी में बहुत वाहवाही होती है कि यार तुमने ये अचीव कर लिया, तुम्हें ये टाइटल मिल गया, अब तुम्हारे नाम के आगे ये मिल गया, तुम्हें ये ओहदा मिल गया, और अब तुम्हारे पास ये है, और तुम्हारे पास पावर है, और तुम्हारे पास पैसा है, और अब वो लोग आपको उस चीज़ की वजह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आपको वहाँ से हटा दिया और अब वो पावर, वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा, अगर वो ओहदा किसी और को मिल गया तो उन लोगों की वो रिस्पेक्ट सारी अब उस इंसान को चली जाएगी, क्योंकि उन लोगों की रिस्पेक्ट और उन लोगों की वो जो वाहवाही है वो उस पोस्ट से है, उस पोस्ट के लिए है, उस ओहदे के लिए है, ना कि आपके लिए। और आपकी पहचान उस पोस्ट या उस ओहदे से नहीं है। अगर सारे टैक्स एंड टाइटल्स आपसे छीन लिए जाएँ तो आप क्या हैं? ये होता है असली सवाल। और ये है मेरा आज का सवाल आपके लिए कि उसके बाद आप क्या बचते हैं? और इस सवाल को पूछना क्यों ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, मैं क्यों पूछूँ ये चीज़? तो इसे पूछने की सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपनी खुशी और दुःख का कारण ही नहीं पता होता। हम दूसरों को देख के जज करते हैं कि कोई चीज़ अगर उन्हें खुश कर रही है तो वो चीज़ हमें भी खुश कर देगी, और अगर उन्हें दुखी कर रही है तो उन्हें भी कर देगी। हम कभी खुद को जानते ही नहीं हैं। हम हमेशा परेशान रहते हैं, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक इंसान जो खुद खुश नहीं है वो कभी दूसरों को खुश नहीं कर सकता, और कभी भी दूसरों के लिए कुछ चीज़ नहीं कर सकता अगर वो खुद अपनी ज़िंदगी में ही खुश नहीं है। और खुद, क्योंकि उसे खुशी शब्द का मतलब ही नहीं पता, तो जब उसे अपने लिए वो चीज़ नहीं पता तो वो दूसरों के लिए उस चीज़ को कहाँ से लाएगा? हाँ, हम आजकल इमोशंस भी कॉपी करना शुरू कर चुके हैं कि हम चीज़ों को देख के सेम इमोशंस कॉपी करते हैं जो हमने दूसरों को देखा था करते हुए, क्योंकि हमें लगता है यार इस चीज़ को मिलने के बाद ऐसा ही फ़ील होता होगा। हम आज, अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो हमें स्कूल डेज़ से ही, अगर आप एक बच्चा जो होता है जब वो स्कूल में चला जाता है और जब वो 10th में आता है और उसके बाद उसे स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है, बायोलॉजी, मैथ्स और कॉमर्स, तो उसे नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं होता, और उसके सामने ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि उसे चूज़ करना है, और तब वो क्या करता है, वो जाकर लोगों से पूछता है कि मैं क्या लूँ? लोग उसे राय देते हैं।
फिर वो उन लोगों की राय में जो उसे अच्छा लगता है इंसान उसकी राय मान के वो स्ट्रीम ले लेता है। सेम हमारे साथ ये होता है, हमें कौन सा कॉलेज चाहिए हम सबसे पूछते हैं, यार मुझे ग्रेजुएशन की में क्या कोर्स करना है हम सबसे पूछते हैं, इसके बाद जॉब कौन सी करनी है हम सबसे पूछते हैं। इवन हमारे रिलेशनशिप्स में भी हम एडवाइस दूसरों से मांगते हैं। जब वो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है तो ऐसा क्यों है कि हमें उस चीज़ का आंसर तक नहीं पता, हम इतने केपेबल ही नहीं है उस चीज़ का आंसर सोचने के, और हम इस मुकाम पे हैं कि हमें वो डिसीजन लेना पड़ रहा है। ये चीज़ क्यों? क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि खुद के साथ बात करना, खुद को एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो ये बहुत बुरा है, और जबकि अगर इस बात का सही मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। हाथ पे हाथ रखने का क्या मतलब होता है? आपने कभी लॉर्ड बुद्धा को ध्यान लगाते हुए जब वो शुरू में अपनी तपस्या करने गए थे तब देखा हो, तो वो जब बैठे हुए हैं तो उनका एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है और वो इस तरीके से अपनी ध्यान की मुद्रा में है, और लोग उस चीज़ को एक टॉन्ट बना के बोलते हैं कि अगर तुम हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्या आप समझ सकते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? उस इंसान ने जिसने फिलॉसफी और ज्ञान से इस दुनिया को बदल दिया, हम उस इंसान की मौकरी बनाते हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, और अगर अपने अंदर झांकोगे तो ये टाइम की बर्बादी है। निकलो, कुछ करो, पैसा बनाओ, नाम बनाओ, ये टैक्स एंड टाइटल्स ढूंढो, पोजेशंस हासिल करो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करो। और हमें इन चीज़ों के पीछे ऐसा रेस में भागना सिखा दिया जाता है कि इवन यंग एज में ही जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो एक चीज़ के पीछे भागते हैं। कोई एग्ज़ाम हो सकता है या कोई जॉब हो सकती है, उसके बाद उसकी कोचिंग में सालों बिता देते हैं। ये तो हमारे लोकल एग्जांपल ही है, हमने कितनी सीरीज़ इस चीज़ के ऊपर बन चुकी है, मूवीज़ बन चुकी है, और रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं कोटा जैसे शहरों में या इलाहाबाद जैसे शहरों में या और ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोचिंग फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं और लोग बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें इतना ऐसा बॉयलर बना दिया जाता है उनके दिमाग में कि उन्हें ये फील करवा दिया जाता है उनकी फैमिली और सोसाइटी और रिलेटिव्स के द्वारा कि अगर ये जॉब तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, अगर तुमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और वो लोग सालों साल उसमें लगा देते हैं। वो लोग खुशी शब्द का मतलब तक भूल जाते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ अब खुशी नहीं देती, उनकी ज़िंदगी में से हंसी चली जाती है और उन्हें बस एक चीज़ होता है, और वो सालों साल हर साल उनके ऊपर और प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है, और उन्हें ये लगता है कि बिना इस चीज़ के मेरा कोई वजूद नहीं है, और इन दी एंड वो अपनी ज़िंदगी में अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और किसी लायक नहीं बचते। और जबकि उनके अंदर भी वो स्पार्क था, उनके अंदर भी उनकी इंडिविजुअलिटी थी, उनके अंदर भी कुछ करने का जज्बा था, लेकिन इस जस्ट कि लोगों ने उनके ऊपर इतना अप्रूवल डाला और उन्हें कभी ये नहीं बताया कि उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, या उन्होंने कभी बैठ के अपने बारे में नहीं सोचा कि उन्हें क्या चाहिए, और बस दूसरों की सुनते चले गए सिस्टम में। और बस इन दी एंड हम सब ऐसी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी देखते हैं जहाँ पे हमें पता भी नहीं कि हम यहाँ पे कैसे आ गए, और बस हमारे पास बचते हैं तो कुछ सवाल जिनके जवाब हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी उनके जवाब ढूंढना सिखाया नहीं गया, खुद के साथ बैठ के बात करना नहीं बताया गया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बैठें और सोचें कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अगर आज एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना इस चीज़ को और बेहतर समझाने का, तो वो ये होगा कि बहुत पहले जब मेडिसिन साइंस नहीं बना था, चिकित्सक साइंस नहीं बना था और डॉक्टर्स नहीं थे, उस टाइम पे लोगों को बीमारियां होती थी और वो मर जाते थे। लोग बस ये कहते थे कि मेरे साथ कुछ गलत है, मुझे बुखार फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और किसी को ये नहीं पता था कि भाई अब कैसे पता करें कि इसको क्या फील हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा, और ये तो पता नहीं किया जा सकता, और वो बंदा मर जाता था। लेकिन जब मेडिकल साइंस बना तो लोगों ने उस चीज़ की स्टडी की, लोगों ने अपनी लाइफ लगाई। आज भी लोग एमबीबीएस में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद उन्होंने उस नॉलेज से अगर किसी इंसान को कोई दिक्कत है तो उनकी इतनी बड़ी उनकी बॉडी में जिसमें इतने सारे पार्ट्स, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उन्होंने उस एक छोटी सी दिक्कत को स्पॉट कर लिया और उसे दूर कर दिया, जिससे ना जाने कितनी जानें बची। और यही है जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। आपकी लाइफ में भी आपको अपनी ज़िंदगी को स्टडी करने की ज़रूरत है, अपनी सोल को स्टडी करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको कभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है या आपके साथ कभी कुछ चीज़ नहीं हो रही और आप ये बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपकी स्पिरिट है, आपकी सोल है। और उस चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताना शुरू कर दें। हर दिन 20 मिनट या 30 मिनट बैठें और देखें कि आप अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट बैक करें कि आपने जो किया वो क्यों किया। आज तक की अपनी लाइफ में आज तक की आपकी ज़िंदगी कैसी रही, आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं, आपका ब्रेन पैटर्न क्या है, आप चीज़ें क्या करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते, आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है।
और अगर ऐसा है तो इसके आंसर्स क्या हैं, इसकी वजहें क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दी एंड आपकी ज़िंदगी में ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आप ये हासिल कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा रहेंगे आपके पास और इनके आंसर आपको खुद से ही ढूँढने होंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान हमें सवाल ही करते हैं, ये क्वेश्चंस ही करते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर हम सोचते हैं तो थोड़ा देर से ही सही वो हमें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन जो है कई बार ये हमें इतना परेशान करते हैं कि इसके लिए ना जाने हम कहाँ-कहाँ नहीं भागते। और ये आंसर हमें कोई और नहीं दे सकता हमारी ज़िंदगी के, ये हम सिर्फ़ खुद ही ढूँढ सकते हैं अपने अंदर। तो इन्हें ढूँढिए और खुश रहिए। तो आज की ये वीडियो मेरी इसी बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर आपके पास कोई कमेंट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ अनक्लियर रह गई हो तो उसे कमेंट में बताएँ, लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हो सके तो। और खुश रहें।